वेलकम गाइस। तो आज मेरा टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। टॉपिक है कि जो ये हमारे शीप होते हैं, गुड बॉय, इनमें ज़्यादा कौन सी बीमारियां होती है जो बड़ी खतरनाक रहती है। तो इनके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया, बने रहे मेरे साथ। तो सबसे जो एक कॉमन डिजीज जो शीप में पाई जाती है उसको फुट रॉट बोलते हैं। फुट रॉट यूजुअली आपका अगर घर में आपका शेड है उसमें आपको हाइजीन का ख्याल ज़्यादा नहीं रखते हो आप लोग, तो उससे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। फिर शीप के पाँव खराब हो जाते हैं, वो लिम्प करने लगता है। तो इस चीज़ का बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ता है। यूजुअली फार्मर्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन देते हैं, उससे उसको वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, तो वो ये बीमारी उधर ही रहती है। तो नेक्स्ट टाइम पे ये फिर से जो बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर से ये बीमारी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बार बार आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि ऐसे शीप में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखी जाती है, जो बड़ी ही खतरनाक एक सिचुएशन है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है इंसानी जान को भी, और आपके पास जो माल है उसको भी खतरा रहता है। दूसरी तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में अगली बार अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरी एक बीमारी आप देख पा रहे हो कि मेरे साथ कुत्ते हैं। कुत्तों से कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो ट्रांसमिट होती है शीप में। तो आपको क्या ख्याल रखना है यहाँ पे, तो जो आपके कुत्ते होते हैं उनको आप वक्त पे डोजिंग कराएं, क्योंकि इनके फीकल मैटर में कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि ज़मीन में जाते हैं और जब घास उगती है उसको शीप खाते हैं, तो उससे फिर कुछ बीमारियां उभर के आती है, जिसमें मशहूर बीमारी लिस्टेरिया को देखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी आपका जो शीप होता है वो उसकी आई साइट चली जाती है और वो गोल गोल घूमने लगता है। तो यूजुअली ये लिस्टेरिया बीमारी भेड़ों में देखी जाती है। इसमें भी बड़ा ही कॉस्ट चला जाता है हमारा। तो आपके पास अगर कुत्ते हैं आपके फ्लॉक में, तो उनको आप वक्त पे डिवॉर्मिंग वगैरह कराएं, ताकि ये बीमारी ट्रांसमिट ना हो जाए। तीसरी जो सबसे बीमारी खतरनाक है जो शीप के लिए, और इनमें वेट गेन नहीं आता है उस बीमारी की वजह से, जो हमारे पैरासाइट्स और फ्लूक्स वगैरह होते हैं हमारे लिवर में या हमारे लंग्स में, जो हमारा ये फ्लॉक होता है उसमें वो देखा जाता है। इन फ्लूक्स की वजह से क्या हो जाता है कि अगर आप कुछ भी इनको देंगे ये वेट गेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को वक्त पे इनको डोजिंग वगैरह डिवॉर्मिंग करानी पड़ेगी। तो यूजुअली हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, किसी भी डोजिंग को उठा के लाते हैं और अपने शीप को देते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्ट होता है वो हम देख नहीं पाते हैं। अच्छा सा इफेक्ट नहीं शीप में आता है। तो आप यूजुअली इसके लिए क्या करें, किसी भी सुबह आप जाए अपने फार्म में, तो जो रेक्टल एरिया है उसमें अपनी 1-2 उंगलियां उस पर आप कोई पॉलीथीन लगा के रेक्टल एरिया में उस उंगली से थोड़ा सा गोबर निकाल के आप नज़दीक वाले लैब में ले सकते हैं, जो आपकी शीप हस्बेंड्री की लैब है। तो वहाँ पे वो डिटेक्ट कर पाएंगे कौन सा पैरासाइट इस वक्त उनके फीकल मैटर में है, तो उसी हिसाब से आपकी डोजिंग हो जाएगी। यूजुअली हमारे एरिया में ज़्यादातर जो फ्लूक का असर रहता है उसके लिए हम एल्बेंडाजोल देते हैं। फैसिनेक्स ब्रांड की एक मशहूर दवाई है। यूजुअली ये बीमारी बड़ी कॉमन रहती है हमारी, और कश्मीर में भी यूजुअली इसको देखा जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि यही एक बीमारी है जिसकी वजह से शीप वेट नहीं कर पा रहे। तो आपको बाकी बीमारियों का आपको बाकी टेस्ट कराने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बोला, उससे आपको इस चीज़ का पता चल पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टाइम पे वैक्सीन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो शीप में चले जाते हैं उनकी वजह से फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पूरा का पूरा फ्लॉक खत्म हो जाता है। तो ये मैंने चंद एक छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। Muziek aan. Kan het guys? Wat moet je hebben? Huh? Oh! Kom! Kijk! Die bus.
yok bak. Yok bu da yolu. Dur. Fakat şuna.